तो इनकलाब अखबार में उनका आर्टिकल भी आता है, बहुत समझदार हैं। तो मेरे ख्याल से, मैंने अभी पढ़ी नहीं, उन्होंने बहुत अच्छी सामग्री इकट्ठी करी होगी और ये पढ़ने लायक किताब होगी, जिससे लोगों को मालूमात होगी कि उस वक्त कैसे स्ट्रगल किया था डॉक्टर फरीदी साहब ने। की राजनीति को लेकर के और अब की जो राजनीति हो रही है उसमें कितना हाँ, अंतर बड़ा देखते फर्क हैं आप? नज़र आ रहा है वैसे तो देखा जाए तो। पहली राजनीति में ऐसा नहीं होता था जैसे आज हो रहा है। कहा जा रहा है कि रबर स्टाम्प बिठाया जा रहा है, बिहार में भी रबर स्टाम्प बिठाना जा रहा है। ओके, ये तो सभी जानते हैं, आप लोग तो हमसे भी ज़्यादा जानते हैं वैसे जी। इस बात को। अब आपके सामने है कि क्या इंसाफ हो रहा है लोगों के साथ, कैसा नहीं हो रहा, ये तो सबके सामने जाहिर बोलने है। वाले सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग बोल रहे हैं। हाँ, वो तो उन्होंने तो पूरा इल्ज़ाम लगा दिया उन स्वामी जी ने तो मोदी जी पे। अब नीतीश जी जो आए, जी जी, अब देखिए उन्हीं को हटाया जा रहा है। हाँ, नीतीश साहब के बारे में तो मशहूर है ही कि वो तो पलटू राम हैं, उनके लिए तो नाम दे लेकिन दिया वो गया। भी तो लिपट गए इस बार। हाँ, वो तो है। आप लोगों को क्या महसूस है, सही हुआ इनके साथ या गलत हुआ नीतीश जी के साथ? नीतीश जी जो हम तो मानते हैं वो आदमी अच्छे नहीं है, क्योंकि कभी इधर कभी उधर, 10 दिन इधर 5 दिन इधर। हाँ, पलटू राम। यानी जो हुआ ठीक हुआ। हाँ, मेरा हिसाब से तो ये मोदी जी का ऐसे ही चलता रहेगा रबर स्टाम्प की? ये तो मोदी जी जाने कैसे करेंगे हाँ। या नीतीश साहब क्या करेंगे, ये तो। लेकिन अब तक जो रहा उनका, जो रवैया रहा, जो हिस्ट्री है उनकी, वो यही है, पलटू राम के नाम से मशहूर है। कहा जा रहा है कि बिहार के बाद जो है, जी। बंगाल के बाद योगी को भी निपटा दिया जाएगा मोदी जी। और ये तो हम नहीं कह सकते, ये तो मोदी जी जाने या योगी जाने, हमें तो इस बारे में भाई किस दिशा उनकी में देश जा रहा है? देश तो सबको पता कि उसमें जा रहा, विदेश नीति क्या है, होम मिनिस्ट्री स्थिति क्या है। ठीक नहीं है। हाँ। सर आप बताएं, क्या ऐसे चलेगा? मतलब देखिए सर, मैंने तो देखा आपके मित्र हैं, उन्होंने कहा। जो सर ने बताया, मैं चाहूँगा कि पहले अब्दुल जलील फरीदी साहब के बारे में बताऊं जी। कि जिनकी वजह से आज ये प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, और ये किताब जो मासूम और आदिवादी साहब ने तरतीब दी है उसका यहाँ विमोचन हुआ। तो मैं तो उनकी शख्सियत के बारे में बता सकता हूँ कि मेरे वालिद से उनके ताल्लुक़ थे और वो हमारे यहाँ तशरीफ़ भी लाए थे, और क्योंकि मेरे वालिद खुद एक जर्नलिस्ट थे, तो मैं भी बहुत इंस्पायर था उनकी, जब उस ज़माने में तहरीर आया करती थी, उनके लेखन आते थे। तो वो इनकलाबी शख्स थे। वो बिना किसी मज़हब के हिंदू मुस्लिम के लिए कमज़ोर तबके की एक आवाज़ थे। आवाज थे, लेकिन आज कहा जा रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ जी जी कि आवाज मुसलमानों की या और भी लोगों की दबाई जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, दबाई जा रही है, ये तो जैसा है सब चल ही रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ ऐसा कुछ बहुत बड़ा मुसलमानों को बहुत ज़्यादा दबाया जा रहा है। ऐसा हिंदू भी दबाया जा रहा है, मुख्यमंत्री बस ये कोई और आज की सियासत यही है कि सबको अपनी कुर्सी की ज़्यादा फिक्र होती है, अपने ओहदे की ज़्यादा फिक्र होती है, इसी जोड़ तोड़ में ये सब कुछ चलता रहता है। आप लोग तो जर्नलिस्ट सबको पता है। 27-28 सीएम है, कोई तो मुंह खोल नहीं रहा है, आप देखते हैं। हाँ, ये तो क्योंकि पार्टियों के अंदरूनी मामला होते हैं, अभी तो ये पता नहीं कि किसकी हुकूमत बनेगी। कल कह रहे हैं, कल 10 बजे तक नीतीश जी की विदाई हो जाएगी, तो क्या लग रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा कि वो ऐसा कि उनको बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, घेर घोट के मारा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उनको सब कुछ पता है, बहुत पुराने खिलाड़ी हैं सियासत के। कुछ लोगों को कहना है कि उनके साथ जो हो रहा है सही हो रहा है, उसी के लायक है, इसमें क्या कहना है? अभी कल देखते हैं क्या होता है, कल देखते हैं। पता नहीं कि आखिरी वक्त में कौन सा उनका पैतरा हो। ईरान में इस तरह से हो रहा है, आप देख रहे हैं जो है दुनिया। देखिए, जंग किसी मुल्क में हो, युद्ध किसी भी मुल्क में है, सब विनाशकारी होता है, चाहे वो ईरान में हो, चाहे वो फलस्तीन में हो, चाहे वो इजराइल में हो। नहीं, पहली बार अमेरिका लगता है घबराया हुआ सा। नहीं, अमेरिका कैसे घबरा जाएगा? इतना बड़ा, भैया अमेरिका की चौधराहट चलती है, सुपर पावर है। लास्ट ये जो बुक है जी उसके बारे में 2 लाइन बताएं क्या? मेरे ख्याल से कि क्योंकि जो इसके राइटर हैं मासूम मुरादाबादी, उनसे मेरी मुलाकात है। ये एक किताब जो है, मैं समझता हूँ कि अगर इसको पढ़ के समझ लिया जाए और इस पर अमल कर लिया जाए तो एक इनकलाबी और एक चेंज की तरफ लेके जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ये बुक। और मैं समझता हूँ कि आज के जो दौर के हालात चल रहे हैं मुल्क के अंदर, वो किसी से छिपे नहीं हैं। ये किसी पर्टिकुलर वर्ग, मुस्लिम या हिंदू के लिए नहीं है। इनफैक्ट आज हमारे मुल्क का जो यूथ है, जो स्टूडेंट है, वो बहुत पीछे जाता जा रहा है।
सेल्फलेस इंसान थे और बगैर फीस के मरीजों को देखते थे। वो अगर चाहते तो बहुत पैसा कमा सकते थे, इमारतें बना सकते थे, दौलत इकट्ठी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सेल्फ डेडिकेशन के साथ सेल्फ डेडिकेशन पब्लिक की खिदमत की। तो आज का पैगाम ये है कि आज की जो राजनीति है, आज की जो सियासत है, उसमें लोग अब पैसा कमाने के लिए, इक़्तिदार हासिल करने के लिए सियासत करते हैं। स्वार्थ की बू आती है। हाँ, तो पहले के लोग जो थे वो डेडिकेशन के साथ काम करते थे और उनका कोई मकसद ना पैसा कमाना था, ना उनका मकसद इक़्तिदार हासिल करना था, ना सत्ता हासिल करना था। तो इस स्पिरिट को दोबारा से जिंदा करना चाहिए। हमारा मकसद इस किताब को लाने का ये है। आपका नाम सर? मेरा नाम है मासूम मुरादाबादी। और बुक का क्या नाम है? बुक का नाम है डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी। ठीक।